आज की को अलजेब्रा टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ऐसे भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए, उन सभी क्वेश्चनों को लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दे रहा हूं। ठीक है, साइन वाला। ठीक है, साइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। साइन का कॉन्सेप्ट, साइन का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये प्लस प्लस है तो हम लोग कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि प्लस 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 होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर प्लस प्लस साइन है तो हम लोग माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूं और दूसरा वाला माइनस ले लूं, ठीक है, जैसे पहला वाला प्लस हो जाए, दूसरा वाला क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, तो भी उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। फिर क्या कर दूं, अगर ये माइनस कर दूं और ये प्लस कर दूं, ये वाला माइनस कर दूं, ये प्लस कर दूं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। अगर मैं दोनों माइनस माइनस कर दूं तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, यही चीज मुझे क्या करना है, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट में साथ साथ चिन्ह का भी उपयोग होगा। ठीक है, साथ साथ इसका भी यूज होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस है, तो जो लास्ट में जोड़ते या घटाते हैं हम लोग करते क्या, इन्हीं साइन के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, अगर कहीं पे ऐसे आपको दिखे जैसे x प्लस 1/x के फॉर्मेट के दिखे और इसके बराबर कोई भी वैल्यू दी गई, जैसे 2 दिया गया, 4 दिया गया या 6 दिया गया, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी यहाँ पे जो संख्या दी गई रहती है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। अब ये चेक करते हैं कि दोनों प्लस प्लस है क्या, दोनों प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये स्क्वायर वाले के फॉर्मेट बन गया, स्क्वायर वाले का फॉर्मेट आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये इसका स्क्वायर है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ये है। तो इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया था, अब देखिए इसका, ये इसका स्क्वायर है कि नहीं है ना, तो करना क्या, इसका भी हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे। n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए कौन, दोनों प्लस प्लस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन कर देंगे, -2 घटा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी देख लिया जाए। अब यहाँ पे जैसे कितना, अगर ये दे दिया जाए और इसका मान आपसे पूछे, x प्लस 1/x बराबर n दिया गया हो, तो इसका मान आपसे पूछे तो इसका मान किसके बराबर होगा, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, n³ हो जाएगा, n³ हो जाएगा। दोनों साइन देखिए प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन हम लोग लेंगे और 3 इंटू n करते हैं। इतना क्लियर है। अब यहां पे देखिए इस वाले को, ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसकी पावर क्या है, ये डबल है, इसकी पावर क्या है, ये डबल है, डबल है कि नहीं, ये इसकी पावर डबल है और ये इसकी पावर डबल। अगर इसकी पावर डबल है तो हम लोग करेंगे क्या, इसका होल स्क्वायर करके, इसका हम लोग करेंगे क्या, होल स्क्वायर करेंगे, इसका हम लोग ये 3n, इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या करेंगे, ये स्क्वायर है ना, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ये कह सकते हैं ये इसका क्या है, डबल है। जैसे ये इसका डबल है तो यहाँ पे भी ये इसका क्या है, डबल है। अगर डबल है तो हम लोग करेंगे क्या, 2 घटा दें। देखिए दोनों क्या प्लस 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 साइन है, दोनों प्लस प्लस साइन है, तो हम लोग करते हैं क्या, माइनस कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इस वाले को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें ब्रेक करते हैं, एक बार इसमें ब्रेक करते हैं और एक बार हम लोग इसमें ब्रेक करते हैं इसको। तो हम लोग कर ले रहे हैं, यहां से n² -2 हो जाएगा और इसमें ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से n³ -3n। क्लियर है। अब पूरे में से क्या करना आपको, फिर n घटा देना, पूरे में से n क्या करना आपको, घटा देना। क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे कोई वैल्यू दी रहेगी और इनमें से कोई भी एक पूछे तो इस तरह से आपको क्या करना, सॉल्व करना है।
तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लगभग 20 से ज्यादा मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए, तो हो सके तो वीडियो को थोड़ी सी ज्यादा दें, और मैंने सभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दे दिया है x + 1/x = 4, पीछे क्या था, ये n था कि नहीं था, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू दे दिया। अब पूछा क्या आपसे, स्क्वायर वाले का फॉर्मेट आपसे पूछा गया। अगर ये स्क्वायर वाले का फॉर्मेट पूछा है तो मैंने क्या बताया आपको, n का स्क्वायर -2 आपको करना है, n का स्क्वायर -2 करना है। ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये आपका साइन पे डिपेंड करता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग करें क्या, घटाएंगे। अगर जैसे ये प्लस रहे ये माइनस रहे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। साइन पे आपका डिपेंड करेगा, 2 जोड़ना है कि घटाना है, ये चीज आपका साइन पे डिपेंड रहेगा। तो प्लस प्लस साइन है ना, तो करना है कि आपको यहां से n का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2, प्लस प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको जो प्रसार करेंगे 16 मिल गया, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल गया, ये 14। क्लियर है। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये इसका डबल है, अब ये क्या है, इसका डबल है कि नहीं, इसका डबल है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो डबल है तो इसका ये डबल है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मान जो भी आएगा इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे। तो यहां पे भी हम लोग सेम करेंगे, इसका मान तो मुझे पता चल गया, तो इसका स्क्वायर करके दोनों क्या प्लस प्लस साइन है ना, तो हम लोग करें क्या, 2 घटा देंगे। अब मुझे पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, -2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 194। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, 2-3 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया इससे रिलेटेड। अब हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x + x⁻1 = 7 है तो इसका मान आपसे पूछा किसके बराबर होगा। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते, क्या x + 1 करके लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यहां से कितना हो जाएगा, 7। तो इसको भी तो 1 करके लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको 1 करके आप लिख सकते हैं। तो x³ + 1/x³ का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। वैसे ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे पता है कि ये क्या दिया है, x + 1/x का मान दिया गया है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब देखिए इसका मान आपको पता है और क्यूब का पूछा है। अगर ये क्यूब का पूछा है तो क्यूब वाले में हम लोग करते क्या है, n का क्यूब करते हैं, n का क्यूब माइनस फिर क्या करते हैं, 3n करते हैं, यही तो करते हैं। तो करना कि n का मान आपको दिया है, इसका क्या करना, आपको क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 343 मिलेगा, 300 कितना मिलेगा, 43 आपको मिलेगा। अब इसमें से क्या करना, आपको यहां से गुणा करके घटाना है। जब इसका गुणा करेंगे 7 × 21, अगर आप 21 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, ये लास्ट में 2 मिलेगा, इसको घटाएंगे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 322 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको करने के सबसे पहले ये हम लोग करते कि ये लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, 3n करते हैं कि नहीं करते, लास्ट में हम लोग करते क्या, जोड़ते या घटाते हैं, ये तो मेरा साइन पे डिपेंड करता है, जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, यही तो हम लोग करते हैं लास्ट में। तो ये हम लोग करते कि ये हमारा क्या है, 3n है, लास्ट वाला क्या हमारा 3n है। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर वरना आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऑप्शन के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें। तो लास्ट में लोग करते क्या, इसका गुणा करके ही तो घटाते या जोड़ते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, 21 मिले कि नहीं मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है, जैसे यहां पे देखेंगे तो प्लस प्लस साइन है ना, प्लस प्लस वाले साइन में जैसे यहां पे साइन देखा जाए तो प्लस प्लस साइन है तो लोग माइनस साइन लेते हैं। अगर पहला प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तो भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। अगर ये माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए तो भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। ये कब हम लोग लेते हैं, इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में जब आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने में हम लोग करते क्या है, ये जो साइन आपको मिलता है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए करने में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने में हम लोग क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं।
क्लियर है? जैसे कहने का मतलब यहाँ पे प्लस प्लस साइन तो हम लोग करते क्या थे, घटाते थे, लेकिन अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो साइन आपको क्या करना, अपोजिट लेना, यानी जोड़ना होगा। क्या करना होगा आपको, जोड़ना। जैसे यहाँ पे घटाना तो हम लोग करें क्या, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो अपोजिट साइन आपको लेना, यानी प्लस आपको करना है। तो आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में 7 3 21 ना, किस ऑप्शन में 21 जोड़ दिया जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। किस ऑप्शन में 21 जोड़ दिया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। अगर आप इसमें 21 जोड़ेंगे तो क्या ये पूर्ण घन होगा क्या, तो ये कितना मिल जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा और ये 3। 333 किसी का घन होता है क्या, नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं, इसमें अगर आप 21 जोड़ेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा और ये कितना, ये 5 3। 353 किसी का क्यूब होता है क्या, नहीं होता है। ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें चेक करते हैं, अगर आप इसमें 21 जोड़ेंगे, इसमें 21 जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 2 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 2 सॉरी ये 3 हो गया और 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। यहां से कितना हो गया, 3। देखिए 343 किसी का घन होता है, कितने का घन होता है, 7 का क्यूब होता है। तो अगर ये घन मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, ये सही हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे तो आपको ये किसी संख्या का घन नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, 3। क्या 363 किसी का घन होता है क्या, नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बताया, हो सके तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि x + 1/x बराबर 4 है तो इसका मान आपसे पूछा है, स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। अब देखिए पीछे मैंने आपको बताया, अगर इस फॉर्मेट में दिया है और स्क्वायर का मान पूछे तो हम लोग करते क्या थे, n का स्क्वायर या तो जोड़ते थे या तो घटाते थे। ये मेरा किस पे डिपेंड करता था, साइन पे डिपेंड करता था। साइन पे डिपेंड करता था कि नहीं करता था, प्लस प्लस है तो हम लोग माइनस साइन लेते थे, यही तो करते थे ना। तो यहां से -2 कर देंगे, क्लियर है। तो करना क्या, आपको इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब 16 के बाद करना क्या, आपको प्लस प्लस साइन है ना, तो 2 करना क्या, आप इसमें से घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 14। इसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कि लास्ट में ये घटा रहे हैं ना, घटाने के बाद ही तो ये मुझे मिला होगा। तो आपको ये चेक करना है, जैसे अगर ये साइन लेंगे नहीं, जैसे ये दोनों प्लस प्लस साइन है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करने में हम लोग करते हैं क्या, माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, जब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी साइन मिलता है उसका हम लोग करते क्या, अपोजिट कर लेते हैं, उसका अपोजिट कर लेते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि इस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है कि इस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18। क्या 18 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें जो 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से दिया है, आपसे पूछा कि x² + 1/x² का मान आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप जैसे मैंने बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। 6 के 36 हो गया और इसमें से करना क्या, आपको प्लस प्लस साइन है ना, तो 2 क्या करना, आपको घटाना है। जब घटा देंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 34। ये आपका आंसर है। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो साइन मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, प्लस प्लस माइनस होता है। अगर पहला प्लस हो जाए दूसरा माइनस तो हम लोग प्लस का साइन लेते हैं। अगर ये माइनस हो जाए, ये वाला प्लस हो जाए तो हम लोग प्लस का साइन लेते हैं। ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए तो भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। लेकिन अगर आप जब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे में सॉल्व करने में जब अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरह साइन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो साइन में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइन ले लेंगे, अपोजिट साइन हम लोग ले लेंगे। क्लियर है, अपोजिट साइन हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे जो साइन मिलता है इसका हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है तो मुझे पता है कि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसमें से 2 घटाया गया, तो मुझे ये चेक करना है घटाया गया होगा तो आओ इसका क्या करेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। तो मुझे ये चेक करना है
किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए, किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 38 होगा। 38 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 किसी का स्क्वायर होता है, यानी 6 का स्क्वायर होता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया और इसका मान आपसे पूछा है, स्क्वायर का मान पूछा है, तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, ये देखिए इसका स्क्वायर करके क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 4। यही तो करते हैं, यानी स्क्वायर -2 करते हैं। प्लस प्लस साइन तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो दोनों साइन यहाँ पे प्लस प्लस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से माइनस साइन लेते हैं। तो यहां पे हम लोग करेंगे, जब ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो साइन आपको अपोजिट लेना है, यानी प्लस का साइन लेना है। स्क्वायर है ना, तो किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए, किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं होगा। ये 6 हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे करिए या ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा है, यानी स्क्वायर वाले के फॉर्मेट में आपसे पूछा गया। अगर ये स्क्वायर वाले के फॉर्मेट में पूछा गया है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका कि आप इससे क्या करेंगे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्लस का ध्यान आपको रहे। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करते हैं, आप 2 घटाते हैं। प्लस प्लस साइन तो लोग क्या करते हैं, 2 घटाते हैं। लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करने में ये जो साइन मिलता है प्लस 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 माइनस मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि प्लस 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 होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बनाया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका बनाया है। अब देखिए करने के जब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये साइन हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्टरनेट कर लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं। तो आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में स्क्वायर है ना, तो किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे ये देखिए थोड़ा सा ये एक अपवाद की तरह है, क्योंकि ये तो बनेगा, लेकिन ये देखिए संख्या बहुत बड़ी है तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये भी तो पूर्ण वर्ग बनेगा 2 जोड़ने के बाद, लेकिन ये संख्या बहुत छोटी है तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसकी होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। वैसे जब 26 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 2 घटाएंगे तो क्या 4 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसमें 2 जोड़े, ये भी इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियर है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए करना क्या है, आप करें आप इसमें 2 जोड़ेंगे। जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें सबसे पहले 2 जोड़िए। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 678। कितना मिलेगा, 678। और एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट नोट में आप लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाइयों के स्थान पे कभी भी 8 नहीं आएगा, कभी भी 8 नहीं आएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर करके चेक करिए क्या इकाइयों के स्थान पे 8 आ रहा है, क्या नहीं आएगा। तो अगर ये नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ऐसे में ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या जो मैं आपको ये तरीका बताया हूं इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। या कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं इससे। वैसे अगर मान लीजिए आपको 26 का स्क्वायर नहीं पता है तो ट्रिक आपको थोड़ी सी बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जब भी आप इसका करेंगे, यानी 26 का मतलब 6 का पहले स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 36। 36 मिलेगा, लास्ट में कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। 26 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये पता है कि इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप उसमें से जब 2 घटाएंगे, जब 2 घटाएंगे, इससे पहले संख्या क्या आएगी, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। जब 2 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और इससे पहले क्या संख्या आएगी, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है,
उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में किस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 4 दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो गए, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना? तो इसकी होने की तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये क्या 26 के स्क्वायर के जिक्र कहा गया, तो ये तो बहुत कम है। तो ऐसे में आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इस तरह से दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग करें क्या, अगर हम लोग क्या करें, इसमें देखा जाए अगर एक्स स्क्वायर से मैं करूं क्या, सॉरी एक्स से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। देखिए मुझे ये चीज दे करके इसका मान पूछा है, तो अगर हम लोग करें क्या, एक्स से डिवाइड करें, ये एक्स से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप एक्स से जब डिवाइड करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। जब इसमें x से डिवाइड करेंगे और इसमें भी x से डिवाइड करेंगे, इसमें भी x से डिवाइड करेंगे, तो इसकी एक पावर कट जाएगी, तो सिर्फ बचा कितना आपका x ही बचा। यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 1/x होगा, और ये x से x कट जाएगा, तो बचा कितना आपका 2 बचा। क्लियर है? अब देखिए यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो x प्लस 1/x बराबर 2 है। अगर मैं करूं क्या, इसमें x बराबर कितना रख दो, 1 रख दो, x का मान कितना 1 रख दो, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इसके बराबर होगा। तो मुझे x का एग्जैक्ट मान पता चल गया कि x का मान कितना 1 है, x का मान कितना 1 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रख के सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1/1 का मतलब कितना होगा, 1 ही तो मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी मैंने इसमें क्या कर दिया, उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो 2021 में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि स्क्वायर के फॉर्मेट को पूछा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 81, और 2 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, ये 79। ये आपका आंसर है। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 85 होगा, इसमें ये तो होगा नहीं। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 83 होगा, 83 किसी का स्क्वायर होता नहीं। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81, और 81 कितने का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं ऑप्शन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दिया गया है, इसका मान आपसे पूछे, क्यू का मान पूछा है। अगर ये क्यू का मान पूछा गया तो हम लोग करते क्या, इसका क्यू करते हैं, एन क्यू करते हैं कि नहीं करते। तो अगर आप इसका क्यू करेंगे तो 27 मिलेगा, और इसके बाद हम लोग करते हैं कि -3n करते हैं। 3n का मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका आंसर कितना आ गया, 18। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, इनका करना है कि आपको 3n का गुणा करना है। जैसे हम लोग लिखते कि नहीं लिखते, ये चीज फॉर्मेट में लिखते हैं, n³ - 3n। 3n का मतलब मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको चेक करना है 3 3 का 9, किस ऑप्शन में 9 जोड़ दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। आपको ये देखना है किस ऑप्शन में 9 जोड़ दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं ऑप्शन से, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, देखिए दोनों सेम है। यहां पे देखिए इसका मान दे करके आपसे इसका मान पूछा था, इसका मान मुझे कितना मिल गया, 18 के बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से देखिए इसका मान आपको दिया, ये वाला मान दे करके ये वाला आपसे पूछा गया, ये वाला दे करके ये आपसे पूछा गया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले वैसे तो मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, यही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा ना। हाँ, इसका आंसर ये। क्यों, क्योंकि अगर ये क्या क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी, यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी उसका क्यूब करने के बाद उसमें से क्या किया गया होगा, फिर कुछ घटाया गया होगा, तभी तो ये मिला होगा, तभी ये मिला होगा। जैसे अगर ऑप्शन से चेक कर लिया, अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूं, ऑप्शन से चेक कर लिया जाए, यहाँ पे जैसे मैं कितना रख दूं, एक पल के लिए 3 रख दूं, तो क्या चेक किया जाए, क्या इस बात को सेटिस्फाई करा क्या, इसका मान क्यूब वाले का। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करके क्या करना आपको, 3n आपको करते हैं, यही तो हम करते हैं। देखिए करने के 3 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 27 मिलेगा। 27 माइनस यहां से कितना हो जाएगा, ये 3, यानी इसका हम लोग गुणा कर दें, n का मान आपको दिया गया है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9।
जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसको सॉल्व करने के बाद आपको 18 मिले। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसको सॉल्व करने के बाद 18 आपको मिले। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया है, क्यूब का मान पूछा गया। ठीक है, अगर ये क्यूब का मान पूछा गया तो हम लोग करते क्या, n का क्यूब करते हैं। n का क्यूब का मतलब कितना 8 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग करते क्या 3n करते हैं, तो इसका गुणा करें कितना हो जाएगा ये 6। जब इसको घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। घटाएंगे ना, प्लस प्लस साइन तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। साइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी ऑप्शन का मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए x + 1/x बराबर 3 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। पीछे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो इसका मान कितना मिला था 18 मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह से दे दिया गया और इसका मान आपसे पूछा है, तो कोई फर्क नहीं, ये पूरा 1 है, आपका ये पूरा क्या 1 है। पीछे तो हम लोग यही फॉर्मेट पढ़े हैं ना। जैसे यहाँ पे कर दूं x -1/x इक्वल टू में कोई वैल्यू यहाँ पे दे दूं, जैसे 4 दे दूं। अगर आपसे पूछूं कि x² + 1/x², फॉर्मेट तो आपको ही दिख रहा है कि नहीं, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है। इस पूरे को जैसे यहाँ पे x है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो करना है कि ये पूरा इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, लेकिन इसका मान आपको दे करके इसका मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, जो साइन का कॉन्सेप्ट होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, और यहां से प्लस माइनस क्या होता है, मेरा प्लस होता है, माइनस प्लस मेरा प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब इसमें से जैसे स्क्वायर करने के बाद, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू रही होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी, इसका स्क्वायर करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, प्लस माइनस दिख रहा है ना। तो स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या किया गया, 2 जोड़ा गया होगा, है कि नहीं। 2 क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। अगर ये जोड़ा गया होगा तो हम लोग करते क्या, 2 जोड़ने के बाद ही तो मुझे ये 83 मिला कि नहीं मिला होगा। अगर मैं इसमें से क्या करूं, 2 माइनस कर दूं, इसमें से क्या कर, तो 2 माइनस कर दे रहा हूं। अगर 2 माइनस कर दे रहा हूं तो यहां से कितना मिलेगा 81। अब आपको चेक करना है कि 81 किसका स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो इसका मान आपको कितना मिल गया, xy - 1/xy का मान कितना मिल गया, 9 आपको मिला। 81 कितने का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका मान इतना आ गया। ठीक है, अगर आपको इसका मान पता चल गया तो इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा सही लगा कि नहीं लगा। जैसे अगर कह दो कि xy - 1/xy बराबर कितना दे दूं 9, तो आपसे पूछूं क्या, x² y² + 1/x² y² का मान पूछो। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, नन y कैसे हो गया। अब देखिए माइनस प्लस साइन तो लोग करते क्या, 2 क्या करते थे, जोड़ते थे, तो कितना मिल जाता था, 83 मिल जाता था। मिला कि नहीं मिला, इसका मान कितना मिल गया आपको, 83 मिल गया। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन मिलेगा इसका साइन का हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट कर लेते हैं, इस साइन का अल्टरनेट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद देखिए करने के, इसमें से 2 घटाएंगे, तो ये देखिए जो 81 है किस संख्या का स्क्वायर आपको दिख रहा है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो 9 का दिख रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से दिया गया है, इसका मान आपसे पूछा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक बार स्क्वायर किया हुआ है, फिर दोबारा स्क्वायर किया हुआ, तभी तो पावर 4 मिली होगी, नहीं मिली, तभी पावर आपकी 4 मिली होगी। तो इसमें करना क्या आपको, इसमें क्या करना आपको, स्क्वायर करके हम लोग 2 जोड़ते या घटाते कि नहीं करते, यही तो करते थे। अब देखिए प्लस प्लस साइन तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते, लेकिन हम लोग करें कि लास्ट में जैसे ये घटाया गया होगा तो यहां से घटाने के बाद ही तो ये मिला होगा। इसमें मुझे करना क्या होगा, 2 ऐड करना होगा, 2 क्या करना होगा, ऐड करना। 2 ऐड करने के बाद मुझे ये चेक करना है, 2 ऐड करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये कितने का स्क्वायर होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। 34 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। ये किसका मान मिल गया आपको, ये किसका मान मिल गया आपको, x²
स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान मिल गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए जैसे यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वन सॉरी प्लस 1 अपान एक्स, इसका मान मुझे बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हम लोग करें क्या है, इसमें क्या करेंगे, जैसे ये प्लस प्लस साइन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर साइन की बात करिए प्लस प्लस होता है कि नहीं है, होता है नहीं है, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया होगा, घटाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे करें क्या, हम लोग इसमें दो जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 36। अब मुझे ये चेक करना है कि 36 कितने का स्क्वायर होता है, 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से जैसे हम लोग करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यूब करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एन क्यूब करते हैं और क्या करते हैं -3n करते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं ना। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा